the today's session. We are starting Oracle subject and basic introduction of Oracle. So सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ SQL लैंग्वेज. SQL का लॉन्ग फॉर्म क्या है? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ SQL? It is a structured query language. Structured query language basically used to in a database. Database में ये लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. जितने भी डेटाबेसेस हम देखते हैं सभी डेटाबेसेस में SQL is the standard structured query language, and by using this language we can create, update, delete and modify the database. डेटाबेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, न्यू डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं. जो नया डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसमें हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. सो बेसिकली SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ डेटाबेसेस. डेटाबेसेस के जितने भी टाइप्स है सभी डेटाबेसेस में SQL को यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज and it is the non-procedural language. तो SQL is the non-procedural language. Procedural और non-procedural में क्या difference है? Procedural language, C language is the procedural language. Okay, because everything is written in within a function. हर एक चीज़ हम function के अंदर लिखते हैं. Main method, function, main या void main जो हमारी method रहती है. Again this is the main method, actual method, and by using this method compiler start their execution. ठीक है, उसके अंदर भी हम यूज़र डिफाइन मेथड्स या बिल्ट इन मेथड्स का हम यूज़ करते हैं. सो दैट C++ ऑल दे आर प्रोसीजरल लैंग्वेज. C++ इज़ बेसिकली द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड C लैंग्वेज इज़ द प्रोसीजरल लैंग्वेज क्योंकि उसमें क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है. ओके, but SQL is a non-procedural language because more than one record can be accessed rather than one record at a time. ठीक है, नॉन प्रोसीजरल हमने इसलिए कहा गया है उसको क्योंकि एट द टाइम हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं बाय राइटिंग सम क्वेरीज. तो क्वेरीज का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, कुछ सिंटैक्स रहता है, उसमें हम कुछ क्लॉजेस यूज़ करते हैं और वो क्लॉजेस का यूज़ करके हम एट द सेम टाइम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम फेच कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. ओके, क्वेरिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट्स आर वेरी सिंपल थ्रू द SQL कमांड. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, न्यू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, एंड ऑल दीज आर पॉसिबल बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कमांड. SQL के कुछ कमांड्स रहते हैं उसके थ्रू हम सिंपली वो सब सिंटैक्सेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद इन द डेटाबेस. इट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल रिलेशनल डेटाबेसेस. In other words, it is a portable and it required very few modifications so that it can be work on other databases. जैसे मैंने कहा कि जितने भी टाइप्स के डेटाबेसेस एग्जिस्ट है, ओके, हमने DBMS में डेटाबेस के टाइप्स देखे हुए हैं. ठीक है, कौन कौन से डेटाबेसेस के टाइप्स देखे हैं DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. हमने वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस देखा है, उसके बाद हायरार्चिकल डेटाबेस के बारे में आपने सुना होगा, नेटवर्क डेटाबेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में, डेटाबेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेसेस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन द सब्जेक्ट ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो उसमें से जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट इज़ बेसिकली मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड इन द इंडस्ट्री लेवल. इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है मोस्टली. तो उसमें जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है SQL लैंग्वेज एंड उसके कमांड्स हम यहाँ पे ओरेकल में पढ़ने वाले हैं. सो ओरेकल इज़ अगेन नथिंग बट अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उसके क्रिएटर्स हैं जिन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए हैं, तो उसमें से ओरेकल इज़ वन ऑफ द टाइप या वन ऑफ द डेटाबेस एंड इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस. हम उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं. SQL allows to include the SQL statement
in third generation language like COBOL, Pascal and C to access the data in the database. तो SQL जो जनरेट हुई है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में जनरेट हुई है, जहाँ पे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में जो कोबोल, पास्कल या सी लैंग्वेजेस जो जनरेट हुए थे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में हम अभी वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्रिएशन के लिए। लेकिन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में कोबोल, पास्कल, बेसिक, ऐसे कुछ सी लैंग्वेज, ऐसे कुछ लैंग्वेजेस जनरेट हुए थे, तब यहाँ पे एसक्यूएल भी अलाउ थी, या एसक्यूएल स्टेटमेंट भी हम तब यूज़ कर सकते थे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस में ये मैनिपुलेशन करने के लिए। एसक्यूएल सपोर्ट्स टू क्रिएट फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। SQL supports to create front-end application programs from client side to access and share the data stored on the server. Basically, what is the basic implementation of SQL command? SQL command का implementation कैसे रहता है? तो वो SQL commands जो है वो फ्रंट एंड लैंग्वेज को या फ्रंट एंड एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, और जो क्वेरीज एग्जीक्यूट होती है वो एग्जीक्यूट होती है सर्वर साइड जाके, ठीक है। तो SQL डेटाबेस जब हम इंस्टॉल करते हैं हमारे पीसी में या कंप्यूटर में, जब हम उसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें लॉगिन पूछा जाता है। तो लॉगिन में हम यहाँ पे यूज़र स्कॉट एंड टाइगर, यूज़र मैनेजर, स्कॉट एंड टाइगर बेसिकली एक है, दूसरा है यूज़र एंड मैनेजर, ऐसा कुछ है, एक पासवर्ड है उसका, ठीक है। तो बेसिकली हम स्कॉट एंड टाइगर हम यूज़ करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वी आर कनेक्टेड टू द सर्वर ऑफ ओरेकल के सर्वर के साथ हम कनेक्टेड हो रहे हैं, और जो हम कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारे कमांड्स फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ अटैच रहते हैं। हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन के थ्रू कमांड्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो सर्वर साइड होता है या फिर डेटाबेस में होता है, ठीक है। ओरेकल इज़ वन ऑफ द डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो सर्वर साइड इंस्टॉल रहती है। तो वहाँ पे जाके उसका एग्जीक्यूशन होता है, वो कमांड डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट होके डेटा को इंसर्ट करती है, डेटा को मैनिपुलेट करती है। SQL supports to define database design and control the access user over the data, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन को हम एक्सेस कर सकते हैं ओवर द डेटाबेस, हम डेटा जो प्रेजेंट है डेटाबेस के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड इन द ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। ओरेकल इज नॉट ए लैंग्वेज, ओरेकल इज द डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओरेकल, ओके। तो ओरेकल में हम कौन से लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं SQL का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, फॉर द modification and inserting new data into the database. So this is the benefits. Then what are the elements or tools of SQL? SQL के elements और tools क्या क्या है? तो सबसे पहले उसके कुछ टूल्स या एलिमेंट्स हम उसे कह सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर आपको मिल सकते हैं ओरेकल लैंग्वेज के अंदर, या फिर SQL लैंग्वेज का जब हम ओरेकल डेटाबेस के अंदर जब हम SQL लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके एलिमेंट्स और टूल्स क्या है। सबसे पहले SQL प्लस, ठीक है, स्टार यहाँ पे लगाया, स्टार इंडिकेट्स द ऑल थिंग्स, ठीक है, सबको इंडिकेट करता है स्टार। प्लस इट एनेबल्स द यूज़र टू एडिट, stored, retrieve, enter and run the SQL command. PL/SQL blocks can also be created in SQL plus. Using SQL plus we can perform calculation, list of columns definition from the table, can also be format the query results in the form of reports. तो SQL plus means structured query language plus it is the language, and उसके थ्रू हम PL/SQL blocks भी, blocks means it is nothing but a procedures, ठीक है। PL/SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये SQL की। तो SQL में हम कमांड्स भी एग्जीक्यूट करते हैं, उसके साथ हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एग्जीक्यूशन करते हैं, उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें हम कुछ प्रोसीजर्स लिखते हैं, तो उसे हम ब्लॉक्स कहते हैं। इसलिए PL/SQL इज़ नथिंग बट अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल कह सकते हो क्योंकि उसमें हम कुछ ब्लॉक्स डिफाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इसलिए। उसके साथ साथ कुछ कैलकुलेशंस यानी बिल्ट इन कुछ डेफिनेशंस या फंक्शंस या मेथड्स दी हुई है जिसका हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड के थ्रू। कैल फंक्शन हो गया, मैथ फंक्शन हो गया, तो ऐसे कुछ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बिल्ट इन फंक्शंस दिए गए हैं। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कॉलम्स को या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम रिट्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द टेबल।
तो SQL प्लस हमें इन सब चीज़ों के लिए अलाउ करता है एंड इट इज़ वन ऑफ द टूल ऑफ SQL लैंग्वेज। फिर ग्राफ, इट एनेबल्स द यूज़र टू क्रिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट। तो ये अलग अलग ग्राफ्स आप लोगों को पता होंगे। तो डेटाबेस के अंदर, ओरेकल डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी ऐसी कुछ सिस्टम दी गई है ग्राफ के अंदर, जहाँ पे हम उस ग्राफ के अंदर हम डायरेक्टली पाई चार्ट, बार चार्ट या लाइन चार्ट डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफ्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड दिस फैसिलिटी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द ओरेकल डेटाबेस। ओके, सो दैट ग्राफ इज़ वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द टूल ऑफ SQL। फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ द ग्राफिकल टूल फॉर जनरेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन। फॉर्म यानी सबको पता है, आपने VB6 या विजुअल बेसिक पढ़ा होगा, C# पढ़ा होगा या .NET पढ़ा होगा या जावा पढ़ा होगा। तो उसमें दो तरीके से हम एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, कमांड लाइन एप्लीकेशंस एंड सेकंड वन इज़ द ग्राफिकल इंटरफेस एप्लीकेशन, GUI बेस्ड एप्लीकेशन, या फिर हम उसे फॉर्म डिज़ाइन कहते हैं। तो उसमें हम फॉर्म्स भी डिज़ाइन करते हैं। सो फॉर्म इज़ नथिंग बट वन ऑफ द टूल, एंड वो भी टूल हमें ओरेकल डेटाबेस के अंदर मिलेगा जिसमें हम फॉर्म को डिज़ाइन कर पाएंगे। It enables the user to create interactive application and single form may used to store and retrieve the data from multiple tables। तो एक बार अगर आपने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, फॉर्म डिज़ाइन के अंदर आप डिज़ाइन करोगे आपके टेबल्स, ये डेटा, ठीक है, जैसे जिस तरीके का आपका टेबल है उसमें जो भी रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है या जिस पैटर्न से इंसर्टेड है उस पैटर्न से आप फॉर्म डिज़ाइन करोगे, और एट द सेम टाइम डेटा आप आपके फॉर्म से डेटाबेस में या टेबल्स में, डेटाबेस कंटेन अ नंबर ऑफ टेबल्स, तो टेबल्स में आप स्टोर करोगे और रिट्राइव करोगे, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द टूल जो RDBMS के साथ हमें मिला हुआ है, एलिमेंट है वो। SQL रिपोर्ट्स कैन ऑल्सो बी जनरेटेड। रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन हमारी बिल्टअप हो गई, उसके बाद अगर मुझे रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं, रिपोर्ट्स में भी रिपोर्ट्स इज़ नथिंग बट वन ऑफ द टूल। उसमें भी अलग अलग सेक्शंस रहते हैं जिसका बेसिकली यूज़ होता है इन प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर मुझे कुछ रिपोर्ट्स डिस्प्ले करने हैं, मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट्स, तो ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं थ्रू द SQL ओरेकल डेटाबेस के अंदर। सो इट इज़ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल ऑफ ओरेकल for developing, executing, displaying and printing the reports. It enables the user to create the report from a single or multiple table as per the requirement. So depending on the जो भी क्लाइंट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन को जो यूज़ कर रहा है तो उसकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको मंथली रिपोर्ट चाहिए, वीकली रिपोर्ट चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, ईयरली चाहिए, तो उस हिसाब से हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसमें रिपोर्ट्स में हम एक सिंगल टेबल से या मल्टीपल टेबल से हम डेटा को रिट्राइव करके रिपोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली अ प्रेजेंटेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स का। देन SQL कैल्सी, ठीक है, कैल्सी ये भी एक टूल है। इट इज़ द स्प्रेडशीट दैट प्रोवाइड द डेटा एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग यूजिंग द स्टैंडर्ड क्वेरी SQL कमांड्स। तो ये एक स्प्रेडशीट है, कैल्सी यानी एक स्प्रेडशीट, जैसे हमारी एक्सेल शीट रहती है उस तरीके का ये एक टूल है जिसके अंदर हम एक्सेल शीट में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं इजीली। एक्सेल शीट में हम किसी कॉलम सेल को हम अगर उसको सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे ऊपर टूल बार में हम वहाँ पे इक्वल टू करके हम अगर लिस्ट आउट करके देखते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस मिल जाते हैं। एडिशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स का अगर हम एडिशन करते हैं एक रेंज तक, ठीक है, पहली आपकी एक कॉलम है, ठीक है, कॉलम है या सेल है और 10 सेल्स ऐसे है, तो 10 सेल का मुझे एडिशन करना है, यानी उसके अंदर जो डेटा प्रेजेंट है बेसिकली वो न्यूमेरिकल हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो जो प्रेजेंट है डेटा सेल के अंदर उसका अगर मुझे एडिशन करना है तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी, एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट सेल को सिलेक्ट करके टूल बार में जाके वहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्ट करूँगी एडिशन वाला, और वहाँ पे मैं रेंज बताऊँगी फ्रॉम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टू द सो एंड सो कॉलम,
तो ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स का वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे वो जो सिलेक्टेड सेल जो सिलेक्ट की है वहाँ पे आपको डायरेक्टली एडिशन मिल जाएंगी। तो इस तरीके का हमारा एक्सेल शीट, जनरली हम एक्सेल शीट में अगर आपने काम किया होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। तो ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं एक्सेल शीट में, बिकॉज ऑफ वी नीड अ डेटा एनालिसिस, हमें डेटा को एनालिसिस करना है, फोरकास्टिंग करनी है, तो इसलिए हम स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। तो सेम थिंग विल हैपन विद द हेल्प ऑफ कैल्सी टूल, ठीक है। तो कैल्सी नाम का एक टूल ओरेकल डेटाबेस में आपको मिल जाएगा, जिसमें हम एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करके हम वहाँ पे स्प्रेडशीट हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट टूल, नॉट लास्ट, एसक्यूएल मेनू, ठीक है। मेनू इज़ अगेन वन ऑफ द टूल। जैसे हम कोई साइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें मेनूज़ दिखते हैं। हमारी अगर हम हमारे कॉलेज की साइट ले लेते हैं तो साइट के होम पेज पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें टूल्स ऊपर टूल बार दिखेगा, मेनूज़ दिखेंगे, जिसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट। तो आपको जैसे स्टूडेंट सेक्शन में जाना है तो हम वहाँ पे स्टूडेंट नाम का मेनू होगा तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर हमें सब मेनूज़ दिखेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड, टॉपर्स का हो गया या उसका एकेडमिक कैलेंडर हो गया, या जो भी है। डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डिपार्टमेंट्स मिलेंगे अलग अलग, स्टूडेंट फीडबैक के लिए एक अलग से मेनू आपको वहाँ पे एग्जिस्ट मिलेगा। तो इस तरीके के मेनूज़ हमें वो फॉर्म्स में दिखते हैं। तो मेनूज़ भी आपको एक एलिमेंट करके यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस में मेनूज़ भी हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग मेनू टूल। इट enables the link of all the components of your application like reports, forms, so and so टू मेक अ सिंगल एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे जो जितने भी हमने इसके पहले फॉर्म्स बनाए हैं, ठीक है, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया, उसके अंदर हमने 5 फॉर्म्स बना लिए, एक हमने रिपोर्ट बना लिया, तो फॉर्म्स और रिपोर्ट को हम लिंक फॉर्मेट में, लिंक टाइप में हम मेनूज़ के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमने सिंगल एप्लीकेशन बना लिया, वहाँ पे हमने नंबर ऑफ मेनूज़ बना दिए। सपोज़ हमने 2 मेनूज़ बना दिए, एक रिपोर्ट नाम का और दूसरा फॉर्म्स नाम का। तो जितने भी रिपोर्ट्स आपने क्रिएट किए हैं वो रिपोर्ट मेनू में चले जाएंगे, जितने भी फॉर्म्स आपने क्रिएट किए हैं वो फॉर्म मेनू में चले जाएंगे। तो आपकी एक सिंगल एप्लीकेशन आपके आंखों के आगे रहेंगी, जिसमें सिर्फ 2, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, 2 मेनूज़ रहेंगे, एक रिपोर्ट और एक फॉर्म्स। ओके, तो जितने रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट मेनू में चले गए, जितने फॉर्म्स है वो फॉर्म मेनू में चले गए। तो इस तरीके से हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग ओरेकल। देन एसक्यूएल प्री कंपाइलर्स फॉर सी एंड कोबोल। तो जैसे कंपाइलर्स हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में या कोबोल लैंग्वेज में, तो उसी तरीके से एसक्यूएल में भी प्री कंपाइलर का यूज़ होता है। अब ये प्री कंपाइलर कहाँ पे यूज़ होगा, अगर मैंने कुछ PL/SQL ब्लॉक्स डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पहले ही मैंने बताया कि हम PL/SQL ब्लॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे PL/SQL यानी ये प्रोसीजरल लैंग्वेज होगी, जहाँ पे हम कोई फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई ब्लॉक लिख रहे हैं, कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, यूज़र डिफाइन फंक्शन। जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं और वो एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, ठीक है, तो हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब एग्जीक्यूट करेंगे, सो वी नीड सम कंपाइलर। तो हमें यहाँ पे प्री कंपाइलर्स मिलते हैं एसक्यूएल के, जिसका यूज़ करके हम PL/SQL ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दीज आर द टूल्स और एलिमेंट्स ऑफ एसक्यूएल। एलिमेंट्स है उसके और टूल्स है। गॉट इट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट। अब डेटाबेस मीन्स हम उसको डेटाबेस कहते हैं, ठीक है, वी से दैट अ डेटाबेस, वो एक मेरा डेटाबेस है। बट व्हाट एग्जैक्टली इनसाइड द डेटाबेस, उस डेटाबेस के अंदर क्या है। सो द डेटाबेस कंटेन अ नंबर ऑफ टेबल्स, सो मेनी टेबल्स वी कैन क्रिएटेड इन दैट डेटाबेस। उस डेटाबेस के अंदर उसका कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, वी डोंट हैव एनी लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिंग टेबल्स इनटू दैट डेटाबेस। उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करने का कोई लिमिटेशन ही नहीं रहता है। ओके, सो मेनी टेबल्स हम उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो टेबल इज़ नथिंग बट अ वन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट डेटाबेस। उस डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या रेफर कर रहा है, टेबल को। तो उस पर्टिकुलर टेबल का, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाया है, मैंने SS मनियार का एक डेटाबेस बनाया। हमारे कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं हम, SS मनियार का एक हमने डेटाबेस बनाया है। तो उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट और रिलेटेड टू SS मनियार कॉलेज। स्टूडेंट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम उसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट कह के, नॉट एलिमेंट। ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फैकल्टी इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल डायरेक्टर इज़ अगेन नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट्स,
नॉन टीचिंग स्टाफ इज़ ऑब्जेक्ट। देन जो हमारे वहाँ पे स्लीपर्स रहते हैं, जो काम करते हैं भाई लोग वगैरह, वो भी एक पार्ट हो गया हमारे कॉलेज का। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है जो हमारे कॉलेज से रिलेटेड है। तो हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट माई पॉइंट? यानी एम्प्लॉय, जैसे हम कॉल करेंगे एम्प्लॉय या फैकल्टी, तो फैकल्टी के लिए एक टेबल हमने बना लिया। अब व्हाट आर द मैटर प्रेजेंट इन दैट टेबल, उस टेबल के अंदर क्या मैटर हो सकता है। एम्प्लॉय मैंने कहा, तो एम्प्लॉय एक हो सकता है कि बड़ा कॉलेज है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट में भी डिफ्रेंशिएशन है, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, साइंस डिपार्टमेंट अलग है, तो उस हिसाब से भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं टेबल को। कॉमर्स डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ आएंगे वो कॉमर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड आएंगे। नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसके उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की आईडीज़, जो उनकी यूनिक आईडीज़ रहेंगी, उनका एड्रेस, उनका क्वालिफिकेशन, व्हाट एवर सो एंड सो, जो भी उनकी पर्सनल एंड जो भी उनकी रिगार्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो सब आ गई। स्टूडेंट में भी बाइफर्केशन हो सकता है, कॉमर्स स्टूडेंट आर डिफरेंट एंड साइंस स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। उसमें भी कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया या उसका यूनिक आईडी हो गया, कॉलेज आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, स्टूडेंट कौन से क्लास से ये हो रहा है, बिलोंग कर रहा है, BSc IT है, BCA है, BCCA है, BBA है, सेमिस्टर में कौन से सेमिस्टर में है वो फ़िलहाल, वो सेमिस्टर उसका उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में आ गया। तो इस तरीके से हम बाइफर्केशन कर सकते हैं। और ये बाइफर्केशन हम किस तौर पे कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन विच इज़ कंटेन इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर हमें कौन से टेबल क्रिएट करने हैं या कौन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो वो The following database objects can be created in Oracle and we will discuss in detail in the consequent chapters, ठीक है। तो हम all over the Oracle पेपर हमें ये टेबल्स या फिर उसके ऑब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। सो टेबल इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। व्यूज़ इज़ द सेकंड ऑब्जेक्ट, सिनोनिम्स इज़ द थर्ड ऑब्जेक्ट, इंडेक्स इज़ द फोर्थ ऑब्जेक्ट, सीक्वेंसेस इज़ द फिफ्थ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये 5 तरीके के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको ओरेकल ने दिए हुए हैं। तो उसमें से सबसे वेल नोन और जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है टेबल्स। सो हाउ टू क्रिएट अ टेबल्स एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द क्वेरीज, ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो ये सेशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।